हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है क्राउन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए। तो आइए आते हैं सेट नंबर 7 के पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आज का, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग है? तो यह है थेरी गाथा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यह है मुगल का जनता चित्रकारी। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो यह खानवा में किया था, खानवा युद्ध में। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह किया था शाहजहां ने। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो यह था शहादत खान, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया था? तो यह किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो यह था शिव वर्मा नहीं था। 9 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि उस समय हो गया था चौरी चौरा में हिस्सा भड़क उठा था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। 10 नंबर प्रश्न हो जाएंगे, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह था, इसके पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। 11 नंबर प्रश्न हो जाएंगे, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है, तो ये कौन से हो जाएगा इसका? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो ये उड़ीसा में आती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित अवस्थित है? वह है, कौन सा है? ये हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा। नकदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है? नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित फसल नहीं है? ये गेहूँ सम्मिलित नहीं है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो ये दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, सबसे बड़े भंडार है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो यह है भावनगर, गुजरात के भावनगर में। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री है आर्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो ये होता है 23 सितंबर को रात और दिन बराबर। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? ये हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। 25 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? तो यह है मूल अधिकार। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12, राष्ट्रपति द्वारा 12 किए जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो ये किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 171 में रखा गया है। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित है? तो यह है राज्य में।
32 नंबर प्रश्न है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1951 में। 34 नंबर प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ये है बिहार में है। 35 नंबर प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसको जाता है? तो ये जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नाइट्रोजन नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह है इंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपने इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये उपसभापति को सौंपता है। 39 नंबर प्रश्न है निर्यात आयात एग्जिम जो होता है बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में। भारत में भविष्य निधि है, भारत में जो है भविष्य निधि है ये संविदा आधारित बचत है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है मैथमेटिक्स का है। तो 41 नंबर का ये आंसर है सी हो जाएगा इसका। 42 नंबर का हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा इसका भी। 43 का बी हो जाएगा। 44 का ये हो जाएगा। 44 का ये हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। 46 का लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। 48 नंबर प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? तो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। 50 नंबर प्रश्न है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तनशील होगा इसका भार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल का सीजीएस जो मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है डाइन। 52 नंबर प्रश्न हो जाएगा कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में। 53 नंबर प्रश्न है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा एक पैदम बराबर क्या होता है? एक पैदम बराबर क्या होता है? 6 फीट होता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। 56 नंबर प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है? तो ये 0 डिग्री होता है। 57 नंबर प्रश्न है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये मुंह में होता है, मुंह से शुरू हो जाता है पाचन। 58 नंबर प्रश्न है प्रोटॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो यह है धन आवेश युक्त कण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे कल्पना चावला। अदरक होता है रूपांतरित कहाँ होता है? अदरक तना में होता है। ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? तो वह होता है, देखते हैं इधर, अब जितना है उसका चौथा भाग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? जो सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है ये कार्बन करता है। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कौन सा? सोडियम पाया जाता है। 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ये कौन करता है? यह करता है
यह करता है जैमेज। 65 नंबर प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है? तो B12 है। 66 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में वैज्ञानिक इकाई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो यह उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा का। 67 नंबर प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो मलाला दिवस है कब मनाया जाता है? तो यह 12 जुलाई को मनाया जाता है। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो ये करती है कौन सा? भारतनाट्य विद्यालय। 69 नंबर प्रश्न है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिंजरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। 70 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया है? तो यह 2011 को मनाया है बाजरा वर्ष के रूप में। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो ये 5 वर्षों के अंतर में किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट की घोषणा की है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? ये हो जाएगा 70 वर्ष और 7 महीने। ऑप्शन नंबर बी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 नंबर हो जाएगा, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है मलेशिया के बीच। 77 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो कहाँ किया गया है? तो INS कर्ण में किया गया है। जो INS कर्ण है उसमें किया गया है। 77 नंबर प्रश्न है, लिबर्टी जो मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इमैनुअल मैक्रों को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सुएला ब्रेवरमैन को। ऑप्शन नंबर सी। विश्व रवि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो रवि दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। 81 का है, हाल ही में खबरों में रहा मूनलाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बन गया है? तो ये बन गया है कौन? ये 22 का करंट अफेयर है, तो ये हो जाएगा बजरंग पुनिया। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? ये किया है तमिलनाडु ने। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भारती दास है। 2022 का करंट अफेयर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 86 नंबर प्रश्न है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? योजना का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? 2022 में लिया था, तो बेंजामिन नेतन्याहू लिया था। 2022 का करंट अफेयर है दोस्तों, ये सिर्फ ध्यान रखना है क्योंकि पुराना करंट अफेयर पूछता है इसमें। इस राज्य में विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? जो किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किया है ब्रह्मोस का। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया है? क्या है? IISc बेंगलुरु को। 91 नंबर प्रश्न है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो ये है शिवहर में।
तेल्हारा झरना जो है किस ज़िले में स्थित है? यह है बक्सर में। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस ज़िले में स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये 1962 में किया गया। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी सीतामढ़ी में। बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 38 जिलों में। समा प्रश्न है, बिहार बड़े राज्य के श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये है तेलंगाना। 100 क्वेश्चन पूरा हुआ दोस्तों, धन्यवाद।